तो वो आपका सवाल क्या था, बताओ तो। जब जीव कहाँ से मतलब जो जीव हाँ, हम सब जैसे परमात्मा हैं तो आखिर जीव बन कैसे गए, है ना। और मतलब ये कहाँ से आते हैं वो भी क्वेश्चन। कहाँ से नहीं, वो तो मान्यता से आते हैं, बट ये सब जीव भाव कहाँ से आ गया, जब मैं परमात्मा ही हूँ या पूरा अस्तित्व भगवत स्वरूप है, पूरा अस्तित्व, तो ये जीव भाव आ कहाँ से गया, यही सवाल है ना। देखिए मतलब वही सृष्टि में मतलब जीव आए कहाँ से और ये दूसरा क्वेश्चन। वो एक ही सवाल है। हाँ। तो क्या होता है ना, कई बार नहीं भी चाहो, है ना, तब भी आप ही के दांत से आपकी जीभ कट जाती है। बस यही है जीव भाव। परमात्मा चाहता थोड़ी ना ये सब, लेकिन चलते फिरते क्या होता है पता नहीं रहता, जीभ कट गई, है ना, जीव भाव आ गया। और असली हकीकत क्या है मालूम, आप कभी भी जीव बने ही नहीं हो, कभी भी आप जीव हुए ही नहीं, हो सकते नहीं, हो सकते नहीं, केवल माना हुआ है वो। तो चलते हैं नवधा भक्ति में, है ना। माता शबरी, तो शबरी छोटी रहती है, उसकी कम उम्र में ही उसके घर वाले शादी कराना चाहते हैं। तो शादियों में बकरे कटते हैं, तो बकरे न कटे करके सबरी शादी ही नहीं करती। बकरे न कटे करके। और यहाँ लोग शादियों में इसलिए जाते हैं कि बकरा खाना है, चिकन खाना है। फर्क देखो। हाँ। फिर मतंग मुनि के आश्रम चली जाती हैं वो, बहुत धैर्य से रहती हैं वहाँ, उनके गुरु रहते हैं वो। तो मतंग मुनि देखते हैं कि सबसे गहरी शिष्या है ये, बट वो भीलनी रहती है। तो बाकी सारे शिष्य उससे जाति पाति का भेद करते हैं। तो मतंग मुनि खुद सब शिष्यों को लेकर चले जाते, वो जगह कोई छोड़ देते, और शबरी को बोलते हैं तू यहाँ पे राम का इंतजार करना, राम आएंगे। निश्चित आएंगे, और गुरु आज्ञा, है ना। तो वो धैर्य रखती है, रोज झाड़ू लगाती है, और रोज राम नहीं आते। और प्रेम देखो, है ना, प्रेम देखो, रोज झाड़ू लगाती कि यहां मेरे राम चलते हुए आएंगे, और अपना धैर्य नहीं खोती, है ना, कभी अपना धैर्य नहीं खोती।
तो जो अपना धैर्य कभी नहीं खोता, प्रतीक्षा में रत रहता है प्रभु की, तो निश्चित प्रभु आते हैं। धैर्य मस्ट है। तो राम आ जाते हैं। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखी राम गृह आए। मतलब सोचो, सालों का वेट, जन्मों का वेट, और सबरी देखी राम गृह आए। जैसे आप देखते हो ना, अरे हाँ यार बोध हो रहा है, हो रहा है, एक एहसास आता है राम का, आत्मा का, तो कितना सुकून देता है। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझी जी भाए। जो मतंग मुनि ने जो वचन दिया था, जो हृदय को भा गया था, वो साकार हो गया। प्रेम मगन मुख बचन आवा। यानी राम को देखते ही प्रेम मगन हो गए। अब मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। प्रेम मगन मुख बचन आवा। अब क्या बोलेगी वो? वो मग्न है प्रेम में, वचन आवा, ऐसे रुक जाते। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार पैरों को, बार बार पैरों को पड़ती है, सिर नवाती है, पुनि पुनि, बार बार। ऐसा नहीं बोलती कि आप इतना देर क्यों की, बस बार बार पैर पड़ती। पुनि पद सरोज सिर नावा। कंद मूल फल सुरस अति दिए। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबारा। जो कंदमूल देती है प्रभु कैसे खा रहे हैं? प्रेम सहित। यानी भगवान का झूठा लोग खाते हैं ना। भगवान किसका झूठा खा रहे हैं? सबरी का। किसी का झूठा नहीं खाया, सबरी का झूठा। और पता भी नहीं है झूठा खा रहा है, देखने वाले देख रहे हैं बाहर से कि ये झूठा खा रहा है। जिसकी आत्मा एक होती है ना, उसके लिए कोई झूठा थोड़ी ना होता। तो प्रेम सहित, किसके सहित? प्रेम से।
अधम ते अधम, अधम अति नारी, है ना। यानी वो बोल रही है शबरी मैं अधम से भी अधम हूं, है ना, अपना जाति पाति बता के, है ना, नारियों में भी मैं अधम हूं। तब रघुपति बोलते हैं, है ना, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, यानी सुनो मेरी बात। मानव एक भक्ति कर नाता, मैं एक ही नाता मानता हूं, बोले भक्ति का नाता। मानव एक भक्ति कर नाता, एक ही नाता मानता हूं, बोले एक ही, मानव एक भक्ति कर नाता। एक की भक्ति, वहां दो है ही नहीं, वहां राम शबरी है ही नहीं, एक मानव एक, एक भक्ति कर नाता। अब दो है ही नहीं, तो क्या भीलनी और क्या भगवान। भीलनी भी भूल गई वो भीलनी है, भगवान भी भूल गए वो भगवान। मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यानी जाति पाति कुल धर्म धन बल, है ना, गुण और चतुराई, इससे मतलब नहीं है, बोले राम। भगतिहीन, भगतिहीन नर सोहई कैसा। जो भक्ति से हीन है, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बगैर भक्ति के मनुष्य नहीं जमता जी। कैसा लगता है, जैसे बगैर जल के बादल, बगैर ताप की अग्नि, बगैर मैं का अस्तित्व। बगैर प्राण का शरीर। भगतिहीन नर सोहई कैसा। हाँ जी। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, है ना, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं नवधा भक्ति बता रहा हूं, सावधान हो के सुनो, और धरु मन माही, अपने मन में हृदय में धारण करो। नवधा भक्ति, नौ किस्म की भक्ति।
इसमें से कोई एक भी कोई धारण कर ले अपने जीवन में, वो मुक्त हो जाएगा। ये सब गेट है, कोई एक भी निश्चित मुक्त हो जाएगा। और ये राम का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम का वचन खाली नहीं जाता। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति क्या है? संतन कर संगा। पहली ही लाइन में फाइनल स्टेटमेंट राम जी ने सबरी माता को दे दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यानी कुछ दिमाग मत लड़ाओ, संतों का संग करो। ये इनलाइटनमेंट, वो मुक्ति, वो सायुज्य, वो साकेत, है ना, वो गोलोक, वो शिवलोक, ना, कुछ भी नहीं बोले राम। क्या बोले? पहली भगति संतन कर संगा, बस। और आपको कुछ करना ही नहीं। साधना भी तब तक है जब तक संत नहीं मिला। संत मिल गया, साधना भी छोड़ो। पहली भगति संतन कर संगा। क्योंकि संत ना, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको हृदय से लगाता है। पूरी दुनिया भी आपको धुतकार दे ना, तो वो अपने कलेजे से लगाता है। आपके पाप पुण्य नहीं देखता, आपको देखता है। और आप में अपने आप को देखता है, अपने से अलग उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो आप भी क्या करते हो? अपने आप का ही संग करते हो। संतन कर संगा यानी अपने आप का ही संग करते हो आप। और संत भी अपने आप का संग करता है। और गुरु और शिष्य का वो प्रेम, जहां अपना आप है बस, जहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, वहां बनी बुनाई बात बन जाती। पहली भगति संतन कर संगा। तो संत की श्रेणी बहुत उच्च कोटि होती है, लेकिन आचार्य श्रेणी अलग है ना। आचार्य देखता है पात्र अपात्र, संत कभी नहीं देखता। आचार्य देखता है अधिकारी अनाधिकारी, संत को दिखता ही नहीं। संत को सब अपनी आत्मा देखता है, उसको और दूसरा कोई दिखता नहीं। संत केवल एक शख्स
को भगा देता है अपने पास, छल कपट वालों। मोह कपट छल छिद्र न भावा, बुद्धि के ज्ञानियों को। हरे भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हरे भी। खुद के साथ भी वो धोखा करता है, दूसरों के साथ भी धोखा करता है, उससे भी उसका प्रेम रहता है। पर फिर भी अंतिम उपाय है उसका भगाना, उसके बाद उनके लिए कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो पहली भक्ति संतन कर संगा। संत मिल गया ना तो समझ जाना वो हजारों भगवान खड़े कर देगा, एक नहीं हजारों। तो निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ उसके साथ रहना, संदेह के साथ संत के साथ मत रहना, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ कि सामने मेरी ही आत्मा है। शरीर भर अलग अलग है ना जी, और शरीर तो नश्वर है, उसका करना क्या है? जो अलग अलग है वो अलग अलग ही रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। और जो एक है वो तो एक ही है ना, अकाट्य है वो। मानहु एक भक्ति कर नाता, एक वही नाता। तो बहुत श्रद्धा के साथ रहना चाहिए, बहुत श्रद्धा के साथ। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति यानी प्रेम, मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति प्रेम, मैं की कथा में, आत्मा राम की कथा में प्रेम, उन प्रसंगों में, उस कथा में। क्योंकि मैं की कथा है ना, वो कथा भी राम है, राम की कथा भी राम है। वो खाली कथा नहीं है, खाली स्टोरी नहीं है, राम की कथा भी राम है। इसलिए कथा से भी रति और प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, है ना। तीसरी भक्ति अमान, गुरु के पैरों की सेवा, चरण कमल की सेवा। और तीसरी भक्ति अमान, जहां कोई मान्यता नहीं है, मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ये मान्यता भी नहीं है। मैं शरीर हूं, मन हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, कोई भी मान्यता जहां नहीं है, अमानीय पद। तीसरी भक्ति अमान, जहां कोई मान्यता नहीं।
मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ये मान्यता भी नहीं। किसी भी तरह की जहां मान्यता नहीं, उसको बोलते हैं अमानीय भगति, अमानीय पद। हाँ, कोई मान्यता ही नहीं है, वो भक्ति है, मालूम, भक्ति पद है वो, अमानीय भक्त है। यानी अपने आप को जो शुद्ध परमात्मा है, परमात्मा का भी परमात्मा है, उसको आपने कुछ नहीं माना, जैसा है वैसा है, बस मैं हूं, बस मैं हूं। मैं हूं परम प्रेम है, मालूम, परम प्रेम, परम रस रूपा, परम भक्ति है, मैं हूं, मालूम। तीसरी भक्ति अमान, अमान। मान हूं एक भक्ति कर नाता। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, है ना। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर, यानी कपट यानी दिमाग विमाग की बातें छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मैं के, आत्मा राम के, कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कपट तजी, कपट क्या है, असली कपट क्या है? सबसे बड़ा कपट है मैं अलग और भगवान अलग। अपने आप को जीव समझ लेना ही कपट है ना। मैं अलग, जीव समझे तो अलग हो गए, और भगवान अलग। मैं अलग, राधा अलग, मैं अलग, राम अलग, मैं अलग, कृष्ण अलग। ये ही सबसे बड़ा कपट है, कपट तजी। ठीक, मेरे गुण समूहों का गान करे, चौथी भक्ति। मैं गुणातीत भी है, आत्मा राम, फिर भी गुणों का गान करे कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं अर्थात सर्व का सर्व, मैं अर्थात अस्तित्व, मैं अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड, मैं अर्थात प्रेम, प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम, पारावार नहीं है जिसका। मैं अर्थात शुद्ध ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, मैं हूं, ज्ञान ही ज्ञान, अखंड ज्ञान।
ये सब गुणगान है आत्मदेव का, आत्मा राम का। मैं अर्थात जो सब में रमा है, रमापति सब में रमा है, सब का पति है वो। मैं क्या है? सब का पति है, रमापति। सब रमा है ना, उसका पति है मैं, आत्मा राम। मैं आत्मा भगवान। गुणगान कैसे करोगे मैं का? तब वो उभरता है कि मैं आत्मा भगवान वहीं के वही हूं, जैसा का तैसा हूं, जहां हूं वही हूं, जो हूं सो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। राइट? यस। तो चौथी भगति मन गुण मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति। पांचवी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो भी भगवान का नाम लेते हो, मंत्र लेते हो, राम है, कृष्ण है, शिव है, उसमें दृढ़ विश्वास। और कैसे आएगा दृढ़ विश्वास? बताओ। नाम जप या मंत्र जप में दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? श्रद्धा भाव से। श्रद्धा से। राइट? दृढ़ विश्वास तब आएगा जो सबसे दृढ़ है, नजर उस पे रहेगी तब। सबसे दृढ़ क्या है? मैं हूं। उससे दृढ़ होके नाम जप। नाम जप। राइट, एकदम राइट। क्योंकि सबसे दृढ़ क्या है? मैं से दृढ़ कुछ है क्या जिसको कोई हटा ही नहीं सकता? अंगद का पैर, अंगद का पैर भी एक शख्स हटा सकता है, स्वयं अंगद। है ना? लेकिन मैं को अंगद भी नहीं हटा सकता। अंगद का भी मैं हूं, है ना? है कि नहीं? वो इतना दृढ़ है, तो उससे प्रीति, मैं से, मैं यानी क्या है? राम है वो। सबका मैं राम है, आत्मा राम। उससे प्रीति, और फिर राम 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 राम। देखो नाम कैसे उद्धार करता है, दृढ़ विश्वास के साथ। क्योंकि जो चीज दृढ़ है उसी पे विश्वास दृढ़ होगा। वो नामी है ना, नामी में आपका ध्यान नहीं है, लेकिन तो नामी में ध्यान रखते हुए मंत्र का जप। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये है पांचवी भक्ति। छठवीं, दमशील विरति बहु कर्मा। है ना? निरंतर सज्जन धर्मा। दम शील, है ना? यानी इंद्रियों को वश में रखना। शील यानी एक अच्छा स्वभाव, प्रेमपूर्ण स्वभाव। और नित्य निरंतर
सज्जन धर्म। कितने ही ज्ञानी व्यानी हो जाओ, है ना, नित्य निरंतर सज्जन का धर्म हमेशा पालन करना, प्रेम पूर्ण व्यवहार, है ना, एकदम निरंतर एक कोमलता, एक सज्जनता, कभी अकड़ नहीं मानना कि मैं भक्त हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। वो सज्जन का धर्म नहीं है। सरल हो जाता है सज्जन, जैसे मन कॉमन मैन होता है उससे भी ज्यादा सरल, जैसे कुछ जानता ही नहीं, पता ही नहीं, जैसे कुछ हमको कुछ आता ही नहीं। नित्य नित्य निरंतर सज्जन धर्म, एकदम जैसे हवा सबके लिए एक समान है ना, आप भी सबके लिए एक समान रहो ना। हवा भेद करती है क्या मनुष्य में और किसी जीव जंतु में, पापी में, पुण्यात्मा में? सबके लिए प्राण देती है ना, और नित्य देती है। वैसे ही जीना है बस, नित्य निरंतर सज्जन धर्म। सातों सम, है ना, नहीं, सातों सम मोही मैं जग देखा, है ना, मोते संत अधिक करी लेखा। सातों सम मोही मैं जग देखा, यानी समभाव से अपने आप में ही पूरे जगत को देखा कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। सात्विक भक्ति क्या है? अपने आप में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जगत को अलग नहीं देखना है, अपने में देखना है, या जगत मैं से भिन्न नहीं है ऐसा देखना है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सात्विक भक्ति। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। यानी कितना प्यारा स्वरूप है। आप जिसको ज्ञान समझ रहे थे वो भक्ति निकली। असली प्रेम छिपा रहता है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये परम भक्ति है। ये कोई ज्ञान व्यान थोड़ी ना है, ज्ञान से गहरी भक्ति है ये, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी क्या करेगा? दिमाग लड़ाएगा, अरे ये तो भिन्न दिख रहा है, वो तो। भक्ति दिमाग नहीं लड़ाती, वो हृदय से लगा लेती है सब, कण कण को हृदय से। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या बोल रहे हैं? सात्विक भक्ति में मोह से अधिक संत करी लेखा। भगवान राम बोल रहे हैं अवतार, मेरे से भी अधिक संत को लेखो, संत शरण के भिखारी बनो। महर्षि मुक्त बोलते थे, संत शरण के भिखारी बनो। वहां ताव मत मारो। और मोह से अधिक संत करी लेखा।
तो ये 7वीं थी ना। 8वीं, जथा लाभ संतोषा। जो भी लाभ है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी और बाहरी जीवन में भी, जो भी अनुभव हो गया आध्यात्मिक जीवन में भी, उसमें भी संतोष रखो। हाय हाय मत करो, ये हो जाए, इनलाइटेंड हो जाए, वो हो जाए, ये भी असंतोष है, याद रखना, है ना। धन में तो संतोष रखना ही है बाहरी लाइफ में, आध्यात्मिक में भी जथा लाभ संतोष। और स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष मत देखना, सपने में भी किसी का दोष मत देखना, कैसा भी हो सामने वाला, दोष मत देखना, क्योंकि वो सामने वाला नहीं है, वो आपकी आत्मा है। अपने आप में कोई दोष देखता है क्या? राम है ना वो। अच्छा, 9वीं भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, है ना। सरलता है 9वीं भक्ति। सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, सबके साथ कपट रहित, छलहीना, बगैर छल, छल किसी से नहीं करना। धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना, चाहे कुछ हो जाए, प्राण चले जाए चलेगा, खा लेना धोखा। धोखा खाना बहुत सुंदर है मालूम, किसी को धोखा देने की बजाय। तो ये 9वीं भक्ति है, सरलता और सहजता। बहुत गहरी चीज है सहज पद, जो अपन कल रात को बात कर रहे थे, बहुत खतरनाक है और प्यारी भी है। सहज और सरल, बच्चों जैसे। भरोस ही हरस न दीना। यानी किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना, है ना। और भरोस ही हृदय में हमेशा मेरा भरोसा रखना। हमेशा हृदय में मेरा भरोसा रखना बोल रहे हैं राम। हमेशा मम भरोस, मेरा भरोसा रखना। नौ महूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कोई भी नारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी 9 में से एक भी है किसी के पास, इन 9 भक्तियों में अगर एक भी है किसी के पास, हे भामनी, माता सबरी को बोल रहे हैं, हे भामनी, सोई अतिशय प्रिय मोरे। वो मुझे अत्यंत प्रिय है, परमात्मा को वो अत्यंत प्रिय है। एक भी अगर है तो इन 9 में से,
वो क्या है? अत्यंत प्रिय, अत्यंत। कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को कि तू मेरा अतिशय प्रिय है अर्जुन, अतिशय प्रिय है। तो 9 में से एक भी है तो वो परमात्मा का अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, और फिर तो तुझ में सबरी, सबरी को बोल रहे हैं, फिर तो तुझ में सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी में सब दृढ़ है बोले। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजू सुलभ भई सोई। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ है। जो योगियों के लिए भी ये दुर्लभ है वो तेरे लिए सुलभ है। और फाइनल सेंटेंस देते हैं श्री राम, मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा, परम अनूपा है मेरा दर्शन, मैं का दर्शन परम अनूपा, राम का दर्शन। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव कहां पाता है? निज, निज स्वयं में। और कैसे पाता है निज में? सहज स्वरूपा, जो आपका सहज निज है, सहज में जो आप हो, जो आपका स्वरूप है, जो आपका निज है, जीव वहीं पाता है मेरे को। निज, सहज स्वरूपा, सहज स्वरूपा। तो सहज की प्राप्ति भी सहज है। अपने ही स्वरूप में जीव मेरे को पाता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही मैं हूं, है ना। और सहज में पाता है बोल रहे हैं राम, साधना वाधना नहीं बताई इसकी, सहज। तो ये नौधा भक्ति है ना। इसमें से कोई एक भी धारण कर लो तो निश्चित कल्याण हो ही जाएगा। वो परम गति, परम प्यारा प्राप्त हो ही जाएगा। जो सबको प्राप्त है वो प्राप्त हो ही जाएगा। सबको राम राम।